नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में अगले और 4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हां, बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। आज भी पूरे बिहार में मेघ गर्जन, भारी बारिश और तेज वज्रपात का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक लगभग सभी जिलों में घने बादल छाए रहेंगे और इस दौरान और 3 से 4 दिनों तक भयंकर से भयंकर बारिश हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक लगभग सभी जिलों में घने बादल छाए रहेंगे और इस दौरान 3 से 4 दिनों तक भयंकर से भयंकर बारिश हो सकती है। और साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में बक्सर, नालंदा, लखीसराय, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, सारण, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, शिवहर और वैशाली में सबसे ज्यादा खतरा है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात होने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना, लखीसराय, समस्तीपुर और बेगूसराय के साथ ही कई जिलों में वज्रपात को लेकर खास अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और घरों से बाहर ना निकलें। लोगों से कहा गया है कि ऊंचे पेड़ या बिजली के खंभे से दूर रहें और खुले में न रहकर पक्के मकान में रहने का सुझाव दिया गया है। बिहार में आज भी काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। नेपाल में बारिश से उत्तर बिहार में बढ़ गया बाढ़ का खतरा। नदी किनारे के जिलों में अलर्ट जारी। नेपाल गंडक और बागमती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में एक बार फिर से भारी बारिश हो रही है और इसके कारण वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से 1,36,700 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है और मंगलवार की दोपहर से बागमती के जलस्तर में कटोक्षा और बेनीबाद में फिर से वृद्धि हो रही है, जबकि गंडक और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में भी काफी उफान आ गया है। आगे और भी बारिश होने की संभावना है और इसके कारण अब जल संसाधन विभाग ने नदियों के किनारे के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और बताया गया है कि अगले 3 दिनों तक नेपाल और उत्तर बिहार में भारी से भारी बारिश हो सकती है और इससे इन जिलों में बाढ़ का संकट और भी गहरा हो सकता है। इन जिलों में बाढ़ और भी तबाही मचा सकती है। तो वहीं जलग्रहण क्षेत्र में एक बार फिर बारिश शुरू हो जाने से जिले से गुजरने वाली बागमती गंडक और बूढ़ी गंडक के साथ बागमती की पुरानी धारा के फिर से उफनने का खतरा और भी पैदा हो गया है और इन जिलों के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ इनके खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर फिर से बाढ़ पीड़ितों की परेशानी और भी बढ़ने की आशंका है। बिहार में बाढ़ और भी तबाही मचा सकती है। यूपी में भीषण सड़क हादसे में बिहार के 12 लोगों की हो गई मौत। सीएम नीतीश ने जताया दुख और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। जी हां, बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस हादसे में 24 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो वहीं मृतकों में बिहार के 12 लोग शामिल हैं। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुख जताया है और मुख्यमंत्री ने हादसे में बिहार के रहने वाले मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और इस हादसे में घायल लोगों को समुचित इलाज और बिहार लाने के लिए उत्तर प्रदेश बिहार से समन्वय भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर डबल डेकर बस हादसे का शिकार हुई है और डबल डेकर बस को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है और घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात तकरीबन 1 बजे अयोध्या बॉर्डर के पास कल्याणी नदी के
पुल पर डबल डेकर बस खराब हो गई थी और बस का एक्सल टूट गया था। तो बस को सड़क किनारे खड़ी करके उसके ड्राइवर और स्टाफ रिपेयरिंग करवा रहे थे और इसी के बीच लखनऊ की ओर से जा रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त तेज बारिश भी हो रही थी। तो माना जा रहा है कि बारिश की वजह से ट्रक ड्राइवर सड़क किनारे खड़ी बस को देख नहीं पाया, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो वहीं पीएमओ ने जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के बाराबंकी में हुए दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने सदन में सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। कहा कि नीतीश कुमार धैर्य खो रहे हैं और बिहार पुलिस घूसखोर हो गई है। जी हां, बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मान सम्मान बेचकर विधायक नहीं रह सकते। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी परंपरा मत शुरू कीजिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का धैर्य अब खत्म होता जा रहा है। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार विधानसभा में ये गलत परंपरा मत बनाइए। सरकार आती जाती रहती है और ऐसा ना हो कि सरकार बदलने पर दूसरी सरकार विधायकों पर गोली चला दे। उन्होंने कहा कि जो भी पुलिस अधिकारी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और जिससे आगे संदेश जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जिस कानून का विरोध किया है वो काला कानून है और पुलिस अभी शराबबंदी कानून लागू होने के बाद घूसखोर हो गई है और मेरे इस बात की पुष्टि जीतन राम मांझी जी खुद करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर यह कानून लागू हो जाए तो बिहार में पुलिस तांडव मचाएगी। मुकेश सहनी ने बीजेपी को दे दी खुली चेतावनी। कहा कि पर्दे के पीछे से खेल ना खेलें वरना आग लगा दूंगा। मेरा नाम सनौफ मल्ला है। जी हां, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी अब बीजेपी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अब सीधे सीधे बीजेपी को चेतावनी दे डाली है। मुकेश सहनी को इस बात का डर सता रहा है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ देगी और यही वजह है कि सहनी ने अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि पर्दे के पीछे से साजिश रचने वाले साथियों को मैं मुंहतोड़ जवाब दूंगा। मुकेश सहनी ने कहा कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है और उसके बाद उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे से जो लोग उनके विधायकों को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं वो सावधान हो जाएं। मुकेश सहनी ने कहा कि कुछ लोग मेरी पार्टी के विधायकों को तोड़ना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। वे लोग सुन लें कि मेरी पार्टी के विधायक किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं। कोई भी ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती है। अगर उनकी हैसियत है तो वे फ्रंट में आ जाएं और पर्दे के पीछे से काम ना करें। और कहा कि पर्दे के पीछे वे रहेंगे तो उस पर्दे को ही मैं आग लगा दूंगा। मेरा नाम सनौफ मल्ला है। विधानसभा में विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा। जी हां, बड़ी खबर है कि विधानसभा के मानसून सत्र का बहिष्कार कर चुके विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही जोरदार प्रदर्शन किया है और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी के विधायक एक बार फिर से सिर पर हेलमेट पहनकर सदन में पहुंच गए और आरजेडी के विधायकों ने सुरक्षा का हवाला देकर सरकार से सवाल पूछा और बजट सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों की पिटाई के मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। तो उधर विपक्षी दल कांग्रेस ने बिहार में अवैध बालू खनन के मसले पर सदन के बाहर प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के विधायक के अवैध बालू खनन के साथ साथ एसटीईटी अभ्यर्थियों को बहाल किए जाने की मांग की है। साथ ही बिहार में शिक्षा के मसले पर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो वहीं विपक्षी दलों में बिहार में कोरोना महामारी के बीच ध्वस्त हुई सरकार व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और भाकपा माले के विधायकों ने कोरोना वायरस में लोगों की हुई परेशानी और वास्तविक मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है।
बिहार शिक्षक नियोजन के दूसरे राउंड का शेड्यूल हुआ जारी। 2 अगस्त से होगी काउंसलिंग। जी हां, बिहार में शिक्षक नियोजन के दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और विभाग की ओर से द्वितीय चक्र के रिवाइज्ड प्रोग्राम की डिटेल में यह जानकारी दी गई है। 2 अगस्त से नगर निकाय, 4 अगस्त से प्रखंड नियोजन इकाई और अब 9 अगस्त से पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग की जाएगी। तो अब बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक और बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक की काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। 2 अगस्त को नगर निकाय की काउंसलिंग, 4 अगस्त को प्रखंड स्तर पर काउंसलिंग और 9 अगस्त को पंचायत नियोजन काउंसलिंग प्रखंड और जिला स्तर पर की जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे ने ले लिया बड़ा फैसला। 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब 1 अगस्त से फिर से होगा शुरू। जी हां, बड़ी खबर है कि यात्रियों की सुविधा को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है और अब 1 अगस्त 2021 से अगले आदेश तक के लिए पटना, गया, धनबाद आदि स्टेशनों से 6 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चलेगी और इन पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा और इन ट्रेनों के परिचालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी NTES अथवा 139 डायल करके प्राप्त किया जा सकता है। और आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब फिजिकल और हेल्थ ट्रेनर की होगी बहाली। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कर दी बड़ी घोषणा। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब जल्द ही फिजिकल और हेल्थ ट्रेनर की बहाली होने वाली है। अब सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने जल्द ही इसकी नियोजन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि इसके लिए प्रसारी पद वर्ग समिति की सहमति मिल चुकी है और अब अंतिम रूप से नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साल 2019 में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया था और 8,386 खाली पदों पर फरवरी 2020 में रिजल्ट भी जारी किया गया और इसमें 3,523 अभ्यर्थी सफल भी घोषित किए गए। लेकिन लंबे अरसे से यह अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अवैध बालू मामले में बिहार सरकार ने की सबसे बड़ी कार्रवाई। 2 SP, 4 DSP समेत 13 अफसरों को किया सस्पेंड। जी हां, बड़ी खबर है कि अवैध बालू खनन को लेकर सख्ती दिखा रही सरकार के हाथ अब कई बड़े अधिकारियों की काली कमाई का सबूत लग गया है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने जब इन अधिकारियों की संपत्ति जांची तो उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। EOU की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 2 IPS, 4 DSP, 1 SDO समेत 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और सरकार के अलग अलग विभागों ने आज निलंबन को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है और सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस महकमे में हुई है। सरकार ने आरा के तत्कालीन SP राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के तत्कालीन SP सुधीर कुमार पोरिका को निलंबित कर दिया है और इसमें 4 DSP भी निलंबित हुए हैं और उनमें पालीगंज के तत्कालीन DSP तनवीर अहमद, आरा के तत्कालीन DSP पंकज कुमार रावत, औरंगाबाद सदर के तत्कालीन SDPO अनूप कुमार और डिहरी के तत्कालीन SDPO संजय कुमार शामिल हैं।